वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि लोग मरते हैं किरदार नहीं मरते। वेलकम टू द शो सिनेमाबाज। मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। आज सिनेमाबाज के स्पेशल एपिसोड में बात होगी बॉलीवुड के उन कलाकारों की जिनके जाने के बाद उनकी फिल्में रिलीज हुई थी। जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करें साल 2020 की, तो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनकी फिल्म दिल बेचारा आई। ऐसे ही बहुत सारे कलाकार हैं जो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी फिल्मों के माध्यम से वो आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। और बात होगी आज उनकी उन फिल्मों के बारे में जो उनके जाने के बाद रिलीज़ हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई। दर्शकों ने इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया। हालांकि इससे पहले भी कई बॉलीवुड सितारों के निधन के बाद उनकी फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। आइए जानते हैं इन स्टार्स के बारे में। इस लिस्ट में अगर हम बात करते हैं टॉप के नामों की, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 90 के दशक की हवा हवाई गर्ल यानी कि श्रीदेवी भी वो एक्ट्रेस थी जिनके जाने के बाद उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। बॉलीवुड में 90 के दशक में सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने वाली एक्ट्रेस श्रीदेवी की रहस्यमयी हालातों में 24 फरवरी साल 2018 में मौत हो गई थी। वे अपने भतीजे मोहित मारवाह की शादी अटेंड करने के लिए दुबई पहुंची थी। साल 2018 में ही निधन के महीनों बाद दिसंबर में श्रीदेवी फिल्म जीरो में नजर आई थी। इस फिल्म में शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ जैसे सितारे नजर आए थे और इस फिल्म में श्रीदेवी ने कैमियो रोल प्ले किया था। अगला नाम आता है ओम पुरी का। ओम पुरी को बॉलीवुड के एक दिग्गज अभिनेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय फिल्मों में अतिरिक्त विदेशी कैमरे के सामने भी काम किया था। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले इस बहुमुखी अभिनेता का निधन 66 साल की उम्र में 6 जनवरी 2017 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। अपने निधन के एक महीने पहले ही उन्होंने सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग पूरी की थी। ये फिल्म ओम पुरी के निधन के कुछ महीनों बाद ईद के मौके पर यानी कि 25 जून को रिलीज हुई थी। इस लिस्ट में अगला नाम आता है शम्मी कपूर का। शम्मी कपूर को आखिरी बार उनकी मौत के बाद रॉकस्टार फिल्म में अपने ही कपूर परिवार के चिराग रणबीर कपूर के साथ देखा गया था। शम्मी कपूर को अपने डांस की वजह से ज़्यादा याद किया जाता है। उस वक्त जब बड़े बड़े कलाकार डांस से घबराते थे तो शम्मी कपूर बिना कोरियोग्राफर के मस्ती से भरा डांस करते थे। इनका निधन 14 अगस्त 2011 को किडनी के फेल होने की वजह से हुआ था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। राजेश खन्ना। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के नाम से मशहूर राजेश खन्ना की 2012 में कैंसर से मृत्यु हो गई थी। उनकी आखिरी फिल्म उनकी मृत्यु के बाद साल 2014 में रियासत रिलीज हुई। राजेश खन्ना उन अभिनेताओं में शुमार है जिनको दादा साहब फाल्के अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। जब बात होती है बॉलीवुड के खलनायक की, तो अमरीश पुरी का नाम सबसे पहले हमारी ज़ुबान पे आता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमरीश पुरी भी वो एक्टर थे जिनके जाने के बाद उनकी फिल्म रिलीज़ हुई थी। इनकी मौत 12 जनवरी 2005 को दिमाग की बीमारी के चलते हुई थी। इनकी मौत के बाद इनकी 2 फिल्में कच्ची सड़क और कृष्णा द वॉरियर पोएट रिलीज़ हुई थी। मोगेम्बो नाम से पुकारे जाने वाले अमरीश पुरी से विदेशी डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कहा कि ऐसा खलनायक भविष्य में शायद ही हो। स्मिता पाटिल। 70-80 के दशक में बॉलीवुड की सबसे हॉट चर्चित एक्ट्रेस में से एक स्मिता पाटिल ने फिल्म इंडस्ट्री को 80 के दशक में सबसे ज़्यादा सुपरहिट फिल्में दी थीं। अपने बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के महज 2 हफ्ते बाद यानी 13 दिसंबर 1986 को उनकी मृत्यु हो गई थी। स्मिता की आखिरी फिल्म गलियों के बादशाह उनके निधन के 3 साल बाद यानी कि 1989 को रिलीज हुई थी। दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी फिल्म शतरंज रिलीज हुई थी। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में एक दिव्या भारती ने काफी कम उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करके हड़कंप मचा दिया था। 16 साल की उम्र में शाहरुख खान के साथ फिल्म दीवाना और गोविंदा के साथ फिल्म शोला और शबनम जैसी सुपरहिट फिल्में दी। उन्हें बॉलीवुड में सुपरस्टार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन महज 19 साल में उनकी रहस्यमयी मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। उनकी मौत के 9 महीने बाद दिव्या भारती की फिल्म शतरंज रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी सुपरहिट साबित हुई। संजीव कुमार। फिल्म शोले से ठाकुर के किरदार से घर घर में लोक
लोकप्रिय हुए एक्टर संजीव कुमार को अपने जन्म से ही दिल की कुछ समस्या थी। उनका निधन 6 नवंबर 1985 को हुआ था। उनकी उम्र उस समय सिर्फ 47 साल थी। संजीव कुमार के निधन के 8 साल बाद उनकी फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन रिलीज हुई थी, जो उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। मीना कुमारी बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस मीना कुमारी को बीते दौर की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक माना जाता है। अपनी सुपरहिट फिल्म पाकीज़ा के बाद मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई थीं और साल 1972 में उनकी मृत्यु हो गई थी। मीना कुमारी की उम्र उस समय महज 38 साल थी। मीना के निधन के बाद उनकी आखिरी फिल्म साल 1972 में ही रिलीज हुई थी, जिसका नाम था गोमती के किनारे। इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है मधुबाला का। मधुबाला बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी मृत्यु साल 1969 में हुई थी और उसके बाद उनकी फिल्म रिलीज हुई थी। दिल की बीमारी से लंबे समय तक जूझने के बाद महज 36 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मुगले आजम देने के 9 साल बाद उनका निधन हो गया था। मधुबाला की 1969 में मौत हो गई थी और उनके निधन के 2 साल बाद यानी 1971 में मधुबाला की आखिरी फिल्म ज्वाला रिलीज हुई थी। ये तो आपने जाना बॉलीवुड के उन कलाकारों के बारे में जिनकी फिल्में उनके जाने के बाद रिलीज हुई। ये बॉलीवुड के वो कलाकार थे जो आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं। ऐसे बॉलीवुड के और भी कई किस्से हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बॉलीवुड के और भी अपडेट्स आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो देखते रहिए सिनेमाबाज, बने रहिए हमारे यानी कि टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ।